डॉक्टर काशीराम वर्मा जी, श्रीमती रुक्मणी देवी जी, सुशीला जी सीगरा, खान बहादुर खान जी, मेरी पूजनीय माता जी श्रीमती मनोहर जी, मेरी प्रिय धर्मपत्नी बिंदु चौधरी, मेरी मौसी धापी देवी, मेरी सास सुमित्रा जी, मेरे ससुर और एकदम सर और सीगरा से पढ़ाने हुए सारे अतिथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामवासियों। ये प्रोग्राम आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं गांव के अंदर आया था। उस टाइम एक इंडिया में एक बहुत ही अच्छा आंदोलन चल रहा था, उसको बोलते हैं अन्ना आंदोलन। हम लोग लंदन में बैठ के डेली न्यूज़ देखते कि क्या हो रहा है, इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, करप्शन के कारण अपना जो प्लेस है बहुत नीचे गिर रहा है। हालांकि प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तीव्रता से प्रोग्रेस नहीं है वो नहीं हो पाएगी। उस स्टडी में अन्ना आंदोलन हुआ था। हम लोग उनको सुनते, उनके विचारों को सुनते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें सुनते सुनते हम पार्लियामेंट विधानसभा की डिबेट को सुनने लगे कि इसकी रूट प्रॉब्लम कहाँ पे है। और हमें लगा कि संसद और विधानसभा में अपना मोस्ट ऑफ टाइम मतलब लड़ने के लिए अपन निकाल देते हैं और लास्ट के 1 या 2 दिन में सारे के सारे विधेयक पास कर जाते हैं। उसके बाद उस आंदोलन के बाद हम ऑनलाइन जुड़े हुए थे उससे, वहाँ तो नहीं आ सके, लेकिन ऑनलाइन हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया में उसका प्रचार कर रहे थे, ट्विटर, फेसबुक सब में हम प्रचार कर रहे थे उसका। उस स्टडी के बाद 2 महीने बाद मैं भी सीगरा गाँव आया। सीगरा गाँव आया तो इसी स्कूल के बारे में गाँव के 15-20 बच्चे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ एक लोग हैं वो शराब पीते हैं। मैं एज ए नॉर्मल गांव का आदमी बन के यहाँ पे आया। यहाँ के प्रधानाचार्य जी मेरे को पहचानते नहीं थे। प्रधानाचार्य उस टाइम संपत राम जी नहीं थे। मैं उन 10 बच्चों के साथ प्रधानाचार्य कक्ष में गया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे आंसर मिला, आप कौन कौन से होते हो। और कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो मेरे को प्रधानाचार्य कक्ष से बाहर निकालने वाले थे। तो उस समय श्रीमान सिंह जी पीटीआई जी यहाँ बैठे हुए थे, वो फटाफट दौड़े वहाँ से और उन्होंने बताया कि ये सुरजीत है। लेकिन उस टाइम घटना घटित हो चुकी थी और मुझे लगा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है तो इस गांव के और लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होगी। तब अन्ना आंदोलन डॉक्टर काशीराम सिंह वर्मा को हम कक्षा 8 से मैंने आपने सुना था, वो आए थे 10,000 रुपये के उस टाइम। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिख गया था। उस टीवी को देखने के लिए हम गाँव से आते थे और हमें लगता कि काशीराम जी कोई बहुत बड़े आदमी हैं, अमेरिका में रहते हैं, पता नहीं अपन भी अमेरिका से रहे। देवगन जी चित्रवाल थे, वो काशीराम जी के भतीजे हैं और हमें वो उस टाइम MSc मैथ्स कर रहे थे। मुझे लगता था और मेरे भाई को भी लगता था कि अगर देवगन काशीराम जी अमेरिका हैं तो देवगन जी भी अमेरिका जाएंगे और वो अमेरिका जाएंगे तो कैसे हम भी अमेरिका चले जाएंगे। ऐसे दिमाग के अंदर एक आइडिया है कि कुछ किया जाए। ऐसे लगा कि अपना एक ड्रीम बना, सपना बना कि हमें कुछ करना है और कुछ करने के लिए आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। हो सकता है उसको आपका आधा ही पूरा हो, उसका 75% पूरा हो सकता है आपका 100% भी हो जाए। तो उस कड़ी में हमने 8th क्लास की बात है, हमने डॉक्टर साहब दोबारा आया है, यहाँ पे आए, हमने सुना और सुन के ठान लिया कि इस बार कुछ करना है। और अमेरिका का सीधा रास्ता है वो बीट्स पिलानी से जाता है और बीट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए उस टाइम अराउंड 87-88% 10th क्लास में चाहिए थे। इन समरी में ये कहूँगा मेरिट में लड़का होना चाहिए तभी वो बीट्स पिलानी में उसका एडमिशन होता। तो
मेरे पूजनीय पिताजी वो यहाँ तो नहीं रहे, तो उन्होंने बोला, पूजनीय पिताजी और फूल जी यहाँ बैठे हुए थे कहीं पे, उनका आइडिया था कि हमारे लक्ष्मणगढ़ में एक एडेड स्कूल है, एसआर स्कूल, उस स्कूल की कंटिन्यूस मेरिट आ रही थी, तो बोला कि उस स्कूल में एडमिशन कराते हैं और पास में लक्ष्मण के पास गाँव में नरोदरा है, वहाँ रहेगा तो हो सकता है उसका काम हो जाए। मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया और 9th क्लास में टॉप भी किया, अराउंड 82 या 83% मेरे 9th क्लास में थे। उस स्कूल में जिस बच्चे के 82% आते उसकी मेरिट आती ही थी, क्योंकि वो उस स्कूल के अंदर 6 क्लास थी। जब 9th को वो कॉपी चेक करते तो उनका क्राइटेरिया था कि 3 सेक्शन उड़ाओ, अदरवाइज ये रिजल्ट खराब करेंगे। तो 6 में से 3 सेक्शन साफ और 3 सेक्शन अंदर। उनकी मार्किंग का जो लेवल था वो 10th बोर्ड से भी बहुत हाई था, बेंच मार्क बहुत हाई था उसका। तो अगर जो 9th के ऊपर बनता है उसकी मेरिट आती थी। मैं 10th क्लास में आया, फूल जी मेरे बुआ के लड़के थे, वो मेरी बहुत अच्छी केयर करते। वो बोले कि यार इस बार नरोदरा में तुम सिक्कर रहो और सिक्कर रहोगे तो हम केयर करेंगे और वहाँ से पता नहीं वो ट्यूशन वगैरह और हो तो वो हेल्प करेंगे। वो मेरी हर टाइम हेल्प करते। लेकिन क्या होता है कि इमोशनली आप हेल्प करते हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सिक्कर से और लक्ष्मण का आना अपने आप में 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को मैं वहाँ पे जाता और जाने के बाद शाम को मैं आता तो मुझे लगता मैं सो जाता हूँ। एक रीजन वो रहा और दूसरा रीजन था कि 1996 की बात है, इंडिया में क्रिकेट के मैच हुए और मुझे भी लगा कि सचिन तेंदुलकर को देखना चाहिए। एग्जाम थी, खूब मैंने क्रिकेट देखा और मेरी मेरिट नहीं आई। मुझे लगा कि यार मेरा सपना चकना चूर हो गया है। मैं 11वीं व 12वीं क्लास में वापस उस लेवल पे किया और उसके बाद मैं श्री रोहिताज जी चतुर्वाल, वो डॉक्टर काशीराम जी के भतीजे हैं, उनके पास गया। उन्होंने बोला कि आप लोया कॉलेज में रहो और वहाँ पे पढ़ाई करोगे तो परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे, 70-75। क्योंकि मेरा भाई भी वहीं के पास रहा था, उसके भी 75% बने थे। वो तो आराम से MSc ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद को और आइडिया मिल जाएगा। देवगढ़ जी और जी हमेशा हमारे को मोटिवेट करते। और एक जो घटना है वो फूल जी और जी में एक सिमिलर है कि हमारे घर में एक हमेल थी। वो हमेल इसलिए बेची गई कि इससे मेरे बच्चे पढ़ सके। तो 15,000 रुपए फूल जी को दिए, 15,000 रोहिताज जी को दिए, जिससे हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई MSc तक मेरी और MSc तक मेरे भाई की पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी। जब BSc में वहाँ पे गया तो मेरे सिर्फ फर्स्ट ईयर की 12th क्लास में मैं रोहिताज जी भाई के पास गया, उन्होंने प्यार से समझाया और मैं कम से कम वहाँ पे जाके वापस मेरा माइंड चेंज किया। एटलीस्ट 15 या 16 घंटा डेली पढ़ता। 15-16 घंटे पढ़ने के बाद भी जो मार्क्स थे वो कम आए। और एक घटना और हुई, मेरे ड्यूरेशन मार्क्स और कम हो गए तो मेरे फादर को गुस्सा आया और वो मार्क्स पूरी फाटा ली। BSc 22 की मार्कशीट आज भी मेरी फटी हुई है ऐसी जैसी, और उसको फिर टेप से सेलो टेप से चिपकाया गया। सेकेंड ईयर में आते आते वापस मैं 16 से 18 घंटे कर दिया। मॉर्निंग 3 बजे जगना, 7 बजे सोना किया, लेकिन वापस जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो नहीं हुआ। मैंने सोचा कि क्या कारण है, तो किसी बच्चे ने बोला कि यार ऐसा करो कि कोई सिगरेट विगरेट ले लो तो पता नहीं हो ही जाए। तो मैंने वो सिगरेट वाला ऑप्शन ट्राई किया। मैंने पढ़ाई का जो आवर्स है वो मैंने ये कम किए, 17 से 10 आवर्स कम, 3 आवर्स कर दिए और मेरे परसेंटेज जो वो 80 से पार हो गए। मैंने वो MCA फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू किया। लेकिन जब मैं मंडावा स्टैंड से जयपुर जा रहा था तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या कर रखा है। मैंने वहीं से सिगरेट फेंक दी और उसके बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब कभी नहीं है कि सिगरेट पीने से होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 1-2 घंटे बाद चेयर से उठना चाहिए, बाहर वॉक करना चाहिए, जिससे वापस आपकी कंसंट्रेशन बने।
मैं जब वापस मैं वही पॉइंट पे आता हूँ, स्कूल वाले पॉइंट पे, मैं स्कूल वाले पॉइंट पे इसलिए आना चाहता हूँ कि इसमें मैं बता देता हूँ कि हमें क्यों ऐसा करना पड़ा। मैं जब वहाँ क्लास से चला गया, उसके बाद विश्वनाथ जी थे, विश्वनाथ जी शर्मा, वहाँ वो स्कूल कर रखी है, प्राइमरी थी, आजकल उसका मर्जर हो गया। उन्होंने बोला कि यार बच्चों को कोई स्वेटर वगैरह वो करवा दो। मैंने कहा ठीक है, बदले में क्या होगा, क्या स्कूल में हेड काउंट बढ़ेगा? हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम ऐसा पैसे नहीं डाल सकते कि आपने कहा 100 रुपये और हमने 100 रुपये दे दिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। विश्वनाथ जी ने बोला हम कुछ करेंगे उसके लिए। उसके बाद हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया। यहाँ से नेक्स्ट ईयर स्कूल मर्जर हो गया। श्री संपत राम जी बारूपाल साहब प्रिंसिपल आए, मेरा प्रिंसिपल कक्ष में आना हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। मुझे लगा कि कुछ चेंज होगा, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज होगा और जो एक एनर्जी लेवल था, मुझे वो एनर्जी लेवल चाहता था कि एक प्रिंसिपल हमें मोटिवेट करे। अगर प्रिंसिपल मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पूरे सिस्टम में गड़बड़ है। इन्होंने मोटिवेट किया कि आप ऐसा करो कि एक यहाँ पे आरओ लगा दो। मैंने कहा हाँ हम आरओ लगा देंगे, जितना भी खर्चा होगा आरओ वोटर सब लगा देंगे। उस टाइम में 1 महीने छुट्टी आया था, आरओ लगवाया था सब। लेकिन मैं आज उसी टाइम वापस स्कूल में आता हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे यह आरओ लगाया, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने क्यों लगाया। क्यों फील होता है कि मैं जब भी यहाँ से फोन करता हूँ तो यह आरओ खराब मिलता है। और खराब क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अपने को सफाई करनी पड़ती है, फ्लोरेंस से सफाई करनी पड़ती है, फ्लोरेंस को बाहर निकालना पड़ता है। वो सफाई के लिए मुझे फोन करना पड़ता है। जो बंदा स्टूपिड किया उसने मुझे बताया कि स्कूल में हो सकता है। मैं ये घटना मेरे साथ हर टाइम हो गया। मैं इस चीज से, हम आते हैं प्रोग्राम भी करते हैं, हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर आरओ है, यही आरओ अगर मेरे घर में होता तो मैं इसकी सफाई करता। वो चीज मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें दुख होता है। डॉक्टर काशीराम सिंह वर्मा ने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिया था, लेकिन वो चोरी हो गया। क्या इनका दिल नहीं टूटा? हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कोई आ रहा है, दे रहा है, तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपकी ये गवर्नमेंट स्कूल सीगड़ा की है, सीगड़ा की टीचर्स की है, बच्चों की है, आप सबकी है, और आप सबको इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। इसकी सफाई आपको करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल आपको करनी पड़ेगी, हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस आरओ के अंदर, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम इस आरओ में मुझे फोन नहीं करना पड़े। मैंने साफ साफ रोयला लीडर्स को बोल रखा है कि आप जाओ सफाई करो, पैसा है वो दो मेरे से, और टीचर्स को यहाँ बताओ कि कैसे साफ करना है। मैं कहता हूँ, मैं आपसे, अगर टीचर्स नहीं है तो मैं कहता हूँ कि उमेश खान जी को समझाओ, गाँव के और लोगों को समझाओ, क्योंकि हमें हमारा मोटिवेशन गिरता है इससे। मैं गवर्नमेंट स्कूल को ही सिलेक्ट किया, मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इन बच्चों में, उससे पहले हम कहना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर काशीराम सिंह वर्मा ने, जब मैं लास्ट टाइम गया था घर पे, तो इन्हें मुझे 4 किताब दी। तो 4 किताब में मैंने सोचा कि यार मैं सारी एक छोटी वाली पढ़ता हूँ, तो अतीत की झलक जो मुझे ओरिजिनल कॉपी लगी इनकी, मैंने उसको पढ़ा। और मैंने उसका जो लंदन में घूम रहे हैं वहां तक मैंने उसको पढ़ा अभी तक। उस बुक से मुझे ये फील हुआ कि डॉक्टर काशीराम सिंह वर्मा की टाइम पैसे की बहुत कमी थी, तो बहुत अफट मारने पड़े। लेकिन आज पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि मैं जब एमसी करता था तो